प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। एक बार फिर बेहद 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 ख़ास वीडियो को लेकर आप लोगों के बीच में हूँ और मुझे लगता है कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। ये सबसे पहली बात तो आपको बहुत आपके लिए नई होगी, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि ये दुनिया के सबसे पहले राजा के बारे में है जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था। लोग समझते हैं कॉन्स्टेंटाइन पहले राजा थे, पर ऐसा नहीं है। कॉन्स्टेंटाइन से भी पहला राजा जो फर्स्ट सेंचुरी में कन्वर्ट हुआ था क्रिश्चियनिटी में, और ये एक ऐसा राजा है जिसके लिए कहा जाता है कि इसने यीशु मसीह को चिट्ठी लिखी थी और यीशु मसीह ने भी इसे लिखी थी। लेकिन सबसे पहले मैं जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसके बारे में मैं बात करना चाहूँ। के हेटर्स एक टैक्टिक को यूज़ करते हैं कि उनको किसी तरीके से क्रिश्चियनिटी की एविल पब्लिसिटी करके ये चीज़ बताया जाए कि क्रिश्चियनिटी तो गरीबों का या आदिवासियों का रिलीजन है, जबकि क्रिश्चियनिटी में बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा कन्वर्ट हुए। आप समझ रहे हैं इस बात को? और जब वो कन्वर्ट हुए तो पूरे के पूरे किंगडम्स कन्वर्ट हो गए, पूरे के पूरे राज्य कन्वर्ट हो गए, और ये कोई बताएगा नहीं। और इस बात को बताने के लिए हम आपके सामने हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कि खान को रिप्लाई था मेरा, जैसे कि कई लोगों ने बोला कि जो खान सर हैं वो सही बात बोल रहे हैं और क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, अप्रिशिएट कराए क्रिश्चियनिटी को। मैं कहता हूं कि ठीक है, अप्रिशिएट कराए क्रिश्चियनिटी को, लेकिन आपको पता है कि कई बार हम तारीफ़ भी सरकाज़म में करते हैं जिसके पीछे एक ताना छुपा हुआ होता है। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप देखिए जितने लोग बोलते हैं केवल एक ही बात बोलते हैं। और ये वीडियो भी, मैं ये वाला जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी मैं इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि सबको देखो बस एक ही बात बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी में केवल आदिवासी और या फिर गरीब लोग कन्वर्ट होते हैं बेनिफिट्स के लिए, लालच के लिए। जबकि हाँ, हमारे आदिवासी भाई भी कन्वर्ट होते हैं, हमारे गरीब लोग भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उनसे पूछे तो वो बताएंगे कि भैया हमें इसलिए नहीं कन्वर्ट हुए कि हमें पैसा मिले, पर वो अपना दान और दशवांश उल्टा देते हैं और खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग पाई है। कौन से बेनिफिट्स जो मैंने आपको बता दिया, ब्रेक थ्रू, हीलिंग्स, डिलीवरेंस, छुटकारा दुष्टात्मा, बीमारी और रोग से, कमज़ोरियों से, इसलिए वो लोग कन्वर्ट हुए। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन गलत तरीके से इस चीज़ को बयान किया जाता है मीडिया के थ्रू या फिर क्रिश्चियन हेटर्स के थ्रू, जो कि मुझे बुरा लगता है। और अगर कोई अप्रिशिएट भी कर रहा है क्रिश्चियनिटी को, तो केवल वो इस तरीके से अप्रिशिएट क्यों कर रहा है कि वो इनडायरेक्टली, असल में जैसे कि खान ने बोला, वो अच्छा तो लगेगा सुनने में जो है, लेकिन जो यहाँ से भी सुनेंगे और यहाँ से भी उसको देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि इनडायरेक्टली वो इंसान क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि गरीबों को लालच दो और उन्हें कन्वर्ट करते हैं, जबकि ये पूरी तरह इनवैलिड बात है जो कि आप और मैं जानते हैं। और इसीलिए मैंने उस वीडियो को बनाया। ये वीडियो आपकी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा क्लियर करेगा, क्योंकि ये वीडियो है दुनिया के सबसे पहले राजा के बारे में जो क्रिश्चियन बना, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ। कॉन्स्टेंटाइन नहीं था वो राजा, वो था किंग अबगढ़, जो सबसे पहला राजा है दुनिया का जो क्रिश्चियन बना फर्स्ट सेंचुरी में। और इसके साथ जो सबसे रोमांचित बात है, जो सबसे ऐसी हिस्ट्री की मिस्ट्री है, जो कहा जाता है सोर्सेस के थ्रू, वो ये कहा जाता है कि इसने यीशु मसीह को चिट्ठी लिखी थी। और आपको पता है इसमें एक और खूबसूरत बात ये है कि इसने तो यीशु मसीह को चिट्ठी लिखी, पर यीशु मसीह ने भी इसको उस चिट्ठी का रिप्लाई दिया, जो कि सीरियक लैंग्वेज में है, जिसे कि बिशप ओजेबियस ने ट्रांसलेट ग्रीक लैंग्वेज में किया था। और बिशप ओजेबियस एक्चुअली एक बड़ी ही वैलिड सोर्स है क्रिश्चियन हिस्ट्री की, क्योंकि वो एक ग्रीक क्रिश्चियन हिस्टोरियन थे, यूनानी क्रिश्चियन हिस्टोरियन थे। और आपको पता है कि ये बोला जाता है, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे, जो उस वक्त के यूनानी लोग थे, ग्रीक पीपल थे, वो लोग आज के मॉडर्न दुनिया है या मॉडर्न मैन है, उनसे भी कई गुना उन्हें बोला जाता है कि वो आगे थे, फॉरवर्ड थे, उनकी सोच, उनका इंटेलेक्ट इतने बुद्धिजीवी होते थे। तो ये भी ग्रीक क्रिश्चियन हिस्टोरियन थे, बाद में ये बिशप बन गए थे। और ये पूरी तरह इस बात पे विश्वास करते थे कि ये लेटर पूरी तरीके से वैलिड है। इन्होंने इस लेटर को सीरियक लैंग्वेज में से ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था।
किंग अपगढ़ जो थे वो थे एडेसा के राजा, जो कि उस वक्त मेसोपोटामिया, अपर मेसोपोटामिया जो था वो जगह थी एडेसा, जो कि अभी प्रेजेंट डे में उर्फा जो कि टर्की में जगह है उधर पाई जाती है। तो इस राजा को बहुत बुरी बीमारी हो गई थी कोढ़ की, और इसने यीशु मसीह को लेटर लिखा। और पता है लेटर में क्या लिखा? लेटर आपके सामने है, और ये चिट्ठी जो आप देख रहे हैं वो सीरियक लैंग्वेज में है, जिसे बाद में ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। हम इसका आपको हिंदी अनुवाद करके आपको बताएंगे कि इस चिट्ठी में जो कि किंग अपगढ़ था उसने यीशु मसीह को क्या लिखा। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है, एदेसा के राजा अपगढ़ की ओर से श्रेष्ठ उद्धारकर्ता यीशु को जो यरूशलेम में प्रकट हुए, मुझे आपके बारे में ख़बर मिली है और आपके ज़रिए की गई चंगाइयों के बारे में पता चला है, जो कि आप बग़ैर जड़ी बूटी या औषधियों के करते हैं। ऐसी खबर है कि आपने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को आप चलाते हैं और कोढ़ियों को शुद्ध करते और लोगों को शैतान और दुष्टात्माओं से छुटकारा दिलाते हैं, और उनको भला चंगा करते हैं जो लंबे समय से बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं, और आप मुर्दों को भी जिलाते हैं। जितना भी मैंने सुना उससे यही समझा कि दो में से एक बात सही हो सकती है, या तो आप खुद परमेश्वर हैं जो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं, या परमेश्वर के बेटे हैं। इसीलिए बड़ी लालसा से मैं आपको ये चिट्ठी लिख रहा हूँ कि आप मेरे पास यात्रा करके आने का कष्ट उठाएं और मुझे मेरी बीमारी से चंगा करें। मैंने ये भी सुना है कि यहूदी आपको परेशान कर रहे हैं और आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरा शहर छोटा हो सकता है, पर वो साफ़ सुथरा और आपके मेरे लिए पर्याप्त है, यानी कि आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। यही नहीं, इस राजा की चिट्ठी का यीशु मसीह ने जवाब दिया उसको चिट्ठी भेजकर, और उसमें इस तरह लिखा गया, अपगढ़ तू धन्य है क्योंकि तूने मुझ पर बगैर देखे विश्वास किया। क्योंकि मेरे विषय में इसी तरह लिखा है कि जिन्होंने मुझे देखा पर मुझ पर विश्वास नहीं किया, पर जिन्होंने मुझको नहीं देखा वो मुझ पर विश्वास करते हैं और जीवन पाते हैं। और जिस तरीके से तूने बोला है कि मैं यात्रा करके तेरे पास आऊं और तुझे चंगा करूं, उसके लिए मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मुझे पहले इज़राइल में यानी इसी देश में रहकर अपने काम को पूरा करना है जिसके लिए मैं भेजा गया हूं, और उसके बाद मैं वापस उनके पास लौट जाऊं जिन्होंने मुझको भेजा है। पर मेरे स्वर्गारोहण के बाद मैं अपने एक चेले को तेरे पास भेजूंगा कि वो तुझे चंगा करे और जीवन दे, और जितने भी तेरे लोग हैं उनको भी। तो जिस तरीके से आपने लेटर को देखा, अब इसमें उस वक्त के करीबी हिस्टोरियन एक नन भी जो थी एजेरिया नाम की, वो भी जब गई तो उन्होंने भी यही बोला कि ये लेटर वैलिड है। उसके कुछ टाइम के बाद जब कुछ अर्ली चर्च फादर्स हुए हैं, उन लोगों ने बोला कि ये लेटर वैलिड ना होने की रीज़न ये हो सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हमारे लिए नहीं दिया। यीशु मसीह ने सब कुछ ओरली प्रीच करा। हाँ बिल्कुल ओरली प्रीच करा, पर ये चीज़ एक वैलिड रीज़न नहीं है कि ये लेटर ओरिजिनल नहीं हो सकता, ऑथेंटिक नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह को पढ़ना लिखना आता था। इवन जब यीशु मसीह ने पहली प्रीचिंग करी, फर्स्ट सरमन प्रीच करा दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज़ अपॉन मी, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, तो यीशु मसीह ने ही उस लेटर को पढ़ा, उस बुक ऑफ आइज़ाया को पढ़ा था, उस रेफरेंस को। तो यीशु मसीह को पढ़ना लिखना आता था। पहली बात तो ये है। दूसरी वजह ये बताते हैं इस लेटर की कि यीशु मसीह ने जो इसमें वर्ड को यूज़ करा है वो ये बोला है कि तू धन्य है क्योंकि तूने बगैर देखे विश्वास किया। ठीक है ना, जो कि यूहन्ना 20:29 में से है। तो कुछ सोर्सेज ये बताती हैं कि भाई ये बात यीशु मसीह ने बोली तो न्यू टेस्टमेंट तो उसके बाद लिखा गया है, तो इसीलिए ये लेटर ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि न्यू टेस्टमेंट उस वक्त अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन ये भी मुझे इनवैलिड रीज़न लगता है क्योंकि मान लीजिए मैं एक प्रचार किसी एक इंसान से कर रहा हूँ और दूसरा भी मेरे पास उसी प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, तो मैं उससे भी तो वही प्रचार करूँगा या करता हूँ। ठीक है ना, जब उसे वही बात समझने की ज़रूरत है। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि जो यीशु मसीह ने उसको बताया विश्वास के बारे में वो किसी और को नहीं बताया होगा। तो ये बात भी इनवैलिड सी लगती है मुझे। मतलब आप कोई डिप्रेशन में है तो बाइबल में से आपने उसके लिए
कोई वचन दिया, आपने ख़ुद भी उससे एक एग्ज़ाम्पल दिया, इलस्ट्रेशन दिया, वही प्रॉब्लम का दूसरा इंसान आता है तो आप उसको भी तो वही इलस्ट्रेशन दोगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसे वो इलस्ट्रेशन ना दो। तो अगर यीशु मसीह ने उससे भी यही बात बोली कि तू धन्य है क्योंकि तूने बगैर देखे विश्वास करा, तो ये चीज़ इसे बिल्कुल भी मेरे हिसाब से इनवैलिड नहीं बनाती है। तीसरी बात वो ये बोलते हैं कि भाई क्योंकि यहूदियों के इसमें अगेंस्ट में बात लिखी गई है तो शायद इसीलिए ये लेटर ऑथेंटिक नहीं है। पर कोई ऐसा करेगा तो करेगा क्यों, ये भी तो पॉइंट आता है, क्योंकि पूरे न्यू टेस्टमेंट में ही ये चीज़ कहीं ना कहीं लिखी हुई है कि यहूदी यीशु मसीह के ख़िलाफ़ थे, तो क्या पूरा न्यू टेस्टमेंट इनवैलिड हो गया? मतलब इट डजंट मेक अ सेंस। असल में इस लेटर में यीशु मसीह से किंग एबगर ये भी बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि यहूदी आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपके लिए कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आप कभी भी मेरे पास, मेरे राज्य में आ जाइए और मैं आपको यहाँ पर आराम से पनाह दूँगा, अच्छी जगह दूँगा। तो लोगों को लगता है कि भाई ये यहूदियों के अगेंस्ट में बात है तो इसलिए शायद ये फैब्रिकेटेड है, जबकि न्यू टेस्टमेंट हमें क्लियर बताता है। तो क्या न्यू टेस्टमेंट भी फिर फैब्रिकेटेड हो गया? या न्यू टेस्टमेंट तो हमें बताता है ना कि ज्यूज़ यीशु मसीह के ख़िलाफ़ थे, तो जब थे तो थे, उस चीज़ को तो हमें मानना ही पड़ेगा ना कि हाँ ये बात सही है। तो ये चीज़ भी वैलिड पॉइंट नहीं है इस लेटर के लिए। चौथी बात ये है, जो कहते हैं कि ये लेटर क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे तरफ से तो मैं एक बात बोलूँगा कि बाइबल में तो ये भी जिक्र नहीं है कि सेंट थॉमस इंडिया में आए, आप समझ रहे हैं इस बात को, और यहाँ पर आके उन्होंने प्रचार करा। बट हिस्टोरिकल सोर्सेज बताती है, क्योंकि बाइबल में वहाँ तक की हिस्ट्री लिखी है जो 12 एपोस्टल्स तक की है, पर उसके यीशु मसीह के स्वर्ग जाने तक की, और उसके बाद स्टार्टिंग में अर्ली डेज़ में कैसे रोम में और इधर क्रिश्चियनिटी फैली। पर दूसरे एपोस्टल्स भी तो दुनिया में दूसरी जगहों पर गए, उसके बाद भी तो क्रिश्चियनिटी फैली, उसका जिक्र बाइबल में नहीं मिलेगा, वो बात की हिस्ट्री में मिलेगा। और वो हिस्ट्री हिस्टोरिकल सोर्सेज है, जैसे सेंट थॉमस इंडिया में आया और दूसरी ऐसी चीज़ें। तो और ये बात फैक्ट है कि सेंट थॉमस इंडिया में आया और दूसरे हिस्टोरिकल सोर्सेज हमें बताती हैं। तो इसलिए ये पॉइंट में मुझे वैलिड नहीं लगता कि इस लेटर का जिक्र बाइबल में नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो मेरी तरफ से मैं इस लेटर को वैलिड मानता हूँ और ऑथेंटिक मानता हूँ, क्योंकि इस लेटर को मैं ऑथेंटिक तब नहीं मानता जब ये लेटर किसी भी तरीके से इसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन होता या कोई भी ऐसी डिस्प्यूट होता जो यीशु मसीह की टीचिंग या एपोस्टल की टीचिंग के अगेंस्ट जाता। इस लेटर में जो भी कुछ लिखा वो बाइबल भी उस पर या न्यू टेस्टमेंट भी उस पर रजामंदी देता है कि हाँ क्या कहते हैं, यहूदी यीशु मसीह के ख़िलाफ़ हो गए थे, उनके ख़िलाफ़ वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे और यीशु मसीह हील करते थे, यीशु मसीह ने हील लोगों को करा। जो भी इस लेटर में लिखा है वो सब कुछ एपोस्टल और यीशु मसीह की टीचिंग से पूरी तरीके से मेल खाता है। तो मेरी तरफ से ये लेटर पूरी तरह ऑथेंटिक है, वैलिड है। तो और जो स्केप्टिक्स लोग इसको बता रहे हैं कि ये क्यों ऑथेंटिक नहीं हो सकता, वो मैंने आपके सामने रीज़न या वैलिड वो पॉइंट्स मैंने दे दिए कि क्यों वो पॉइंट मेरे हिसाब से वैलिड नहीं है, या मैं क्यों समझता हूँ कि उन पॉइंट्स में या उन जो भी तर्क हैं उनमें इतना दम नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ज़रूर बरकत पाई होगी। और मैं बता दूं आपको ये बात, उसके बाद जो इसमें और इंटरेस्टिंग बात है जिसे सुनकर आप ब्लेस होने वाले हैं, ये बात बिल्कुल पूरी तरह ऑथेंटिक है कि किंग एबगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। और जब क्रिश्चियनिटी में किंग एबगर कन्वर्ट हुए तो पूरा का पूरा उनका किंगडम कन्वर्ट हो गया। एदेसा, आप समझ रहे हैं। और एक और किंग एबगर को जो कोढ़ की बीमारी हो गई थी, उसके बाद यीशु मसीह के 70 चेलों में से एक, जिसका जिक्र लूका 10 में से मिल जाएगा, जो यीशु मसीह के 70 डिसाइपल्स थे, 12 चेलों के अलावा भी जो 70 चेले यीशु मसीह ने बनाए थे, 2-2 करके भेजा था, उनमें से एक चेला थे जिनको सेंट थेजियस बोलते हैं। और सेंट थेजियस जो थे वो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद ऐसा बताया जाता है कि वो किंग एबगर के पास गए और किंग एबगर को उन्होंने हील किया, क्योंकि लेटर में यीशु मसीह ने बोला था कि मैं अपना एक कोई डिसाइपल तुम्हारे पास भेज दूंगा जो तुम्हारे को हील करेगा, जो तुम्हें ठीक करेगा और चंगा करेगा। और बताया ये जाता है कि यीशु मसीह ने एक कपड़े को लेकर उसके ऊपर अपने चेहरे को पोंछा, मला, उसके ऊपर यीशु मसीह के जब चेहरे की छाप आ गई तो वो यीशु मसीह ने थेजियस को दिया। और सेंट थेजियस इस कपड़े को लेकर किंग एबगर के पास गए, और जब किंग एबगर ने इस कपड़े को देखा तो वो तभी कोढ़ से चंगे हो गए।
क्योंकि बाइबल बताती है सेंट पॉल के भी जिस्म से जब कपड़े को टच करके ले आते थे और जिनके ऊपर डीमन पोजीशन होता था, दुष्ट आत्मा होती थी, उनके ऊपर डालते थे तो वो चंगे हो जाते थे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यीशु मसीह ने कपड़े को भी कुछ ऐसा करके दिया तो उसमें वो अनॉइंटिंग अभिषेक आ गया और वो राजा ठीक हो गया होगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यीशु मसीह के लिए इम्पॉसिबल थी। इसलिए आप किंग एबगर की जब आप कुछ पिक्चर्स देखेंगे जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं हिस्टोरियंस ने, तो उसमें आप देखेंगे कि एक कपड़ा है जो किंग एबगर के पास है जिसमें यीशु मसीह की चेहरा बना हुआ है, यीशु मसीह की तस्वीर बनी हुई है। जिस तरीके से बताया जाता है कि ऐसा हुआ था और किंग एबगर इस तरीके से हील हुए थे अपनी बीमारी से, और इस सुपर नेचुरल डिवाइन हीलिंग जो यीशु मसीह से मिली थी किंग एबगर को, इस वजह से किंग एबगर जो है वो क्रिश्चियन बन गए थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे और उनका पूरा राज्य क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया था। तो इस तरीके से खुदावंद का काम उस ज़माने में हुआ, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपने बरकत पाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही हैं। मैं बात जानता हूँ, देखिए बाइबल में कोई जातिवाद नहीं है, कोई जातिवाद कर रहा है क्रिश्चियंस, वो बाइबल के अगेंस्ट में है। तीसरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जो ये चीज़ बताने का जो उसके पीछे मोटो है वो यही है कि हमारे सब जाति के भाई बहन कन्वर्ट होते हैं, गोरा काला, अमीर गरीब, कोई भी ये कास्ट या जो भी है हर, लेकिन जो दुनिया बताने की कोशिश कर रही है क्रिश्चियनिटी को, या कह लीजिए हाई कास्ट हिंदूज़ को, या फिर जो भी हाई कास्ट लोग हैं उनको ब्रेन वॉश करने के लिए उनको इस तरीके से क्रिश्चियंस के हेटर्स एक टैक्टिक को यूज़ करते हैं कि उनको किसी तरीके से क्रिश्चियनिटी की एविल पब्लिसिटी करके ये चीज़ बताया जाए कि क्रिश्चियनिटी तो गरीबों का या आदिवासियों का रिलीजन है, जबकि क्रिश्चियनिटी में बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा कन्वर्ट हुए। आप समझ रहे हैं इस बात को? और जब वो कन्वर्ट हुए तो पूरे के पूरे किंगडम्स कन्वर्ट हो गए, पूरे के पूरे राज्य कन्वर्ट हो गए, और ये कोई बताएगा नहीं। पर इस बात को बताने के लिए हम आपके सामने हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।